प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर प्रश्नावली 1D के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दिया है पहले हमें जानना है कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। तो यदि किसी परिमेय संख्या p/q का हर q माने नीचे वाला मान केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 का गुणनखंड हो तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे दे दिए हैं, मान लीजिए कहीं दे दिया गया 3/8 है, तो हम इसको बनाएंगे 3/2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। चूँकि हमें ये हर देखना है, इसमें केवल 2 आया है, तो ये आपका शांत कहलाएगा। अगला मान लीजिए आपका मिल गया 7/80, दूसरी संख्या मान लीजिए 7/80 हो गया। तो अगर इसका हम खंड करेंगे तो 7/16 × 80 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 घाते 4 × 5। तो इसमें चूँकि 2 और 5 दोनों हैं, इसलिए ये भी शांत ही होगा। तो ये भी शांत प्रसार होगा और पहला भी शांत प्रसार होगा। यदि मान लीजिए एक संख्या और ले ली जाए 3/25 हो जाए, तो 25 का मतलब हो गया 3/5 घाते 2। तो इसमें भी केवल 5 है, तो ये भी शांत होगा। केवल 2 होगा तब भी शांत होगा, केवल 5 होगा तब भी शांत होगा, और यदि 2 और 5 दोनों होंगे तब भी शांत होगा। अब अगला आता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यदि परिमेय संख्या का हर 2 घाते m और 5 घाते n के रूप का गुणनखंड हो, तो वह परिमेय संख्या यानी इतने का न हो, अर्थात नीचे हर 2 और 5 की घात न हो, तो वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। जैसे मान लीजिए इसमें हम ले लेते हैं 1/3। अब नीचे यदि हम देखें तो 3 है, 3 न तो 2 की घात बनेगी और न ही 5 का घात बनेगा, तो ये हमारा अशांत आवर्ती प्रसार होगा। इस तरह अगर 1 में हम 3 का भाग देते हैं तो दशमलव लगा के 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 0, फिर 3 त्रिका 9, इस तरह से ये आता रहेगा। तो 0.3333 ये डॉट डॉट आता रहेगा, तो ये पूरी संख्या कटेगी नहीं। इसी प्रकार यदि हम बात करें 1/7 की, तो अगर नीचे चूँकि हमारा 2 या 5 का खंड नहीं है, तो ये भी अशांत होगा। यदि हम 1 में 7 का भाग दें तो ये आएगा 0.142857, 142857, फिर 142857, इस प्रकार ये आता रहेगा, तो ये अशांत कहलाएगा। अब आते हैं हम प्रश्न में। कह रहा बिना, पहला प्रश्न है इसमें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा 17/8, 8 माने 2 घाते 3, तो ये हमारा शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 की घात है। अगला अगर हम दूसरे की बात करें तो ये हो जाएगा 5 3 15, और अगर नीचे काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 1 0 बचा, यानी मिल गया 3/ नीचे 320 है। अगर हम 320 का खंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 320 के खंड में 2 घाते 6 × 5,
तो 2 घाते 6 गुणे 5, चूँकि इसमें भी हमारा शांत हो जाएगा। 2 की घात और 5 की घात है तो शांत होगा। अगले में हम देख रहे हैं 2 और 5 की घात है तो ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। फिर अगला हम देखते हैं, यानी 5 सत्ते 35 और 5 दहाम 50, यानी 7/2 गुणे 5 आया तो ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर हम काटें इसको, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये आया 2/5, केवल 5 है इसलिए ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला अगर हम लेते हैं तो इसमें चूँकि 7 आ गया है एक, तो इसलिए ये आपका अशांत आवर्ती प्रसार होगा। ये अशांत कहलाएगा क्योंकि इसमें एक 7 आ गया है। अगर हम 7 से काटते हैं, 7 एक्का 7, 7 एक्का 7, 7 त्रिक 21, 1 0, तो 11/30 आ गया। इसका मतलब 11 तो 2 पचे 10, 33, चूँकि इसमें 3 आ गया इसलिए ये अशांत कहलाएगा, अशांत। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं तो 13/31 तो 31/25 का यदि हम खंड करते हैं तो ये बन जाएगा 5 की घात 5, 5 5 5 5 5 बार, इसमें केवल 5 है इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार होगा। फिर अगला है 64/455, तो यदि हम 455 का खंड करते हैं तो 5 गुणे 7 गुणे 13 आएगा 455 में, यानी 64 हमें मिला 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 गुणे 13 आ जाएगा। तो चूँकि इसमें 7 और 13 दोनों आ गए इसलिए ये बन जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। अगला है x वाला, ये हमारा ऊपर का तो 29 है और नीचे मिल गया है हमें 7 घाते 3, तो नीचे 7 आ गया इसलिए ये भी आपका अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगला अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं, यानी शांत वाले का हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहला है 17/8, 17/8 का अगर हम नंबर 1 लिखते हैं तो हल में जो पहला आएगा 17/8 है। अगर हम 17 में 8 के, यानी सभी में ऊपर वाले में नीचे का भाग देना होगा, तो 8 दूनी 16, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 मिला, 8 एक्का 8 हो गया, 2 बचा, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा और 8 बचे 40 हो गया। तो इसी तरह से जो शांत होंगे भाग देना पड़ेगा, तो 2.125 यही आपका आंसर होगा। यदि हम पहले प्रश्न की दूसरे की बात करें तो 3/320 शांत था, तो दूसरा हमारा बन जाएगा 3/320, ये शांत था। तो अगर हम 3 में 320 का भाग देते हैं तो हमें मिल जाएगा 0.00 और 9375, 9375,
अर्थात अगर हम 3 में 320 का भाग देंगे तो यही आएगा, दशमलव लगा के 009,375 यही बार जाएगा। अब अगला हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 1 में। तीसरा जो शांत है हमारा 23/2 और 5/2, 2/3 5/2, 23/2 और 5/2, ये रहा हमारा तीसरा। ये भी शांत था, इसलिए ये बन जाएगा, अगर हम ऊपर वाले में नीचे वाले का गुणा करके भाग देते हैं तो बनेगा 0.115। अगला प्रश्न हमारा चौथा जो था, अगर उसकी हम बात करते हैं तो चौथा में 35/50 था। प्रश्न संख्या 4 है 35/50, यानी मिल गया 35/50। अगर इसमें हम काटने के बाद भाग देते हैं या डायरेक्ट भाग देते हैं तो अगर 2 का गुणा कर दें तो ऊपर 70/100 हो जाएगा और 2 अंक पर दशमलव लगेगा, 0.70 या 0.7 आ जाएगा। अगला हम पाँचवें की बात करें तो पाँचवा भी हमारा शांत था। ये था 6/15, तो 3 दूनी 6 था, 3 5 15 था, तो भाग देंगे 0.524, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 5 के बाद हमें मिलता है 8 नंबर। 8 नंबर में ये शांत था, ये था 13/3125। अगर हम 13 में 31/25 का भाग देते हैं तो 0.00416 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।